हम ईमेल तो बोलते हैं लेकिन जीमेल बनाते हैं। यानी कि हम अगर अपना नाम बताएं कि श्यामजीत123@gmail.com हम ऐसा बोलते हैं, ईमेल क्यों नहीं बोलते वहाँ पे हम श्यामजीत123@email.com, ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं कि ईमेल कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, लेकिन हम अपने ईमेल आईडी में जीमेल लिखते हैं @gmail.com, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको हम बता दें, जो आपका ईमेल होता है वो ईमेल एक नाम यानी भेजने का तरीका है, ईमेल करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और जो जीमेल है वो एक प्लेटफॉर्म है। जीमेल एक प्लेटफॉर्म है जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जोड़ता है। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप क्या करता है, कांटेक्ट टू कांटेक्ट से कनेक्ट कराता है। ऐसे ही जीमेल एप्लीकेशन है, आप जीमेल एप्लीकेशन में उसमें जाके जीमेल बनाते हैं अपने नाम से, उसमें जाके जीमेल बनाते हैं कि 123@gmail.com के नाम से बनाते हैं। उसके बाद आप अपने जीमेल को यूज करते हैं। उसके बाद किसी को मेल करना होता है तो आप उसका जीमेल आईडी लेते हैं, ईमेल आईडी नहीं, जीमेल आईडी लेते हैं। ईमेल तो हम बस बोलते हैं कि ईमेल हो जाएगा, ईमेल कर लेंगे, लेकिन उसका जीमेल आईडी लेते हैं, उसको मेंशन करते हैं, भेजते हैं, तब जाके जाता है। ऐसे ही दो सॉफ्टवेयर और भी हैं, एप्लीकेशन और भी हैं। एक है आउटलुक, जैसे जीमेल एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे ही आउटलुक भी एक प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी में, लैपटॉप में इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेल करना है, ईमेल करना है, तो आपको आउटलुक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होगा कंप्यूटर में। तो आपको वहाँ पे बनाना पड़ेगा कि श्यामजीत123@outlook.com, ऐसे बनाना पड़ेगा। तब अगला का यही भी ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी मतलब यही, हाँ, xyz123@outlook.com, ऐसा होना चाहिए। तब जाके उसका ईमेल आपका ईमेल आउटलुक से कनेक्ट होगा, तो आप उसको भेजोगे, उसके आउटलुक एप्लीकेशन में जाएगा, सॉफ्टवेयर में जाएगा, और वो भेजेगा तो आपके आउटलुक सॉफ्टवेयर में जाएगा। इस प्रकार जैसे टेलीग्राम को अगर कहें व्हाट्सएप से भेजें, व्हाट्सएप की डिटेल्स को टेलीग्राम भेजें, जाएगा नहीं, उसका उसी से कांटेक्ट होता है। ऐसे ही आउटलुक है। ऐसे ही आपका यहू भी है, जैसे आपका जीमेल है वैसे ही यहू भी है, उसमें भी आप ऐसे बनाते हैं श्यामजीत123@yahoo.com। ऐसे ही वहाँ पे आप यहू के प्लेटफॉर्म में यहू का आप बनाएंगे ईमेल, तो उसमें आप भेजेंगे तो उसमें आएगा जाएगा। तो ये बीच का प्रोसेस होता है। ऐसे 3 प्लेटफॉर्म है। जैसे कहें कि एक ही पिता के 3 बच्चे हैं, यहू और आउटलुक और जीमेल, ये 3 हैं, और उसका बाप कौन है, ईमेल। ईमेल के 3 बच्चे हैं, कौन कौन, यहू, जीमेल, आउटलुक। अब इसमें भी आपका क्या होता है, ईमेल होता है, इसमें भी आप भेज सकते हैं डाटा को, इसमें भी भेज सकते हैं, इसमें भी भेज सकते हैं, लेकिन नाम क्या रहेगा, ईमेल करेंगे। हाँ भैया, हम जीमेल में ईमेल कर रहे हैं, आउटलुक में ईमेल कर रहे हैं, और यहू में ईमेल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम मेल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा जाता है उसके बीच में कैसे वो फाइंड करता है कि उसी के ही पास जाना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आया होगा कि उसका ईमेल आईडी लेते हैं, तो कैसे सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये उन्हीं का ईमेल आईडी है, उन्हीं के पास भेजना है। अब आप कहेंगे उसका नाम होता है। नाम से क्या होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है, जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसको कांटेक्ट करता है। जब आप मेल भेजते हो तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र, एसएमटीपी जो होता है वो फाइंड करता है आपके जीमेल को और इसके जीमेल को, जो आपका वर्तमान जीमेल है, मतलब क्लाइंट के और डिस्ट्रीब्यूटर के, दोनों के
ईमेल को कांटेक्ट करता है एसएमटीपी, उसके बाद ये पता करता है कि हाँ ये डाटा ये है, उसके बाद इनके पास पहुंचाना है। तो एसएमटीपी बीच का एक जरिया होता है आगे पीछे पहुंचाने का। जैसे हमको पानी पीना है तो बाल्टी में पानी है और हमको प्यास लगी है, तो हमको पीने के लिए ग्लास लेना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा और पीना पड़ेगा। जो पानी लेके डालने का ग्लास का प्रोसेस है वो एसएमटीपी है। तो जो मेलिंग का सिस्टम है वो एसएमटीपी काम करता है, जो मेल करते हैं। तो ऐसे आउटलुक में भी काम करता है, याहू में भी काम करता है। आप याहू से अगर मेल करेंगे तब भी एसएमटीपी भेजता है, आउटलुक से काम करेंगे तभी एसएमटीपी भेजता है, और जीमेल से भेजेंगे तभी एसएमटीपी करेगा।